नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मानसून की दस्तक का इंतजार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून के बाद प्रदेश में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ी हैं। किसानों और आम लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही नियमित वर्षा शुरू होगी, जिससे गर्मी और जल संकट से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज पचपदरा रिफाइनरी का दौरा करेंगे। वह 4 जुलाई को प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। जयपुर में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण यानी E20 के विरोध में पशुपालकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने M20 दूध का फॉर्मूला प्रस्तुत कर केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। पशुपालकों का कहना है कि यदि पेट्रोल में मिश्रण संभव है तो दूध में भी इसी तर्क का प्रयोग किया जा सकता है। राजस्थान ATS ने जासूसी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं उपलब्ध कराने में शामिल था। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और उसके बाज बना रहे हैं। संपर्कों तथा गतिविधियों की विस्तृत जांच जारी है। राजस्थान से जुड़े एक मामले में बिहार के युवक को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार वह पाकिस्तान स्थित हैंडलर शहजाद को राज्य की खुफिया जानकारियां साझा कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हैं और मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। अलवर और कोटा में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। नियमों का पालन नहीं करने वाले कई संस्थानों को सीज किया गया है। प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है तथा आगे भी जांच अभियान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर अपने लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात के 135वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक विषयों, जन भागीदारी, नवाचार और देश भर की प्रेरणादायक कहानियों का उल्लेख किए जाने की संभावना है। लाखों श्रोता रेडियो और डिजिटल माध्यमों से इसे सुनेंगे। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान सीकर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में प्री मानसून बारिश दर्ज की गई। वर्षा के कारण मौसम सुहावना हुआ है और तापमान में गिरावट देखने को मिली है। किसानों को भी आगामी खरीफ फसलों की तैयारी के लिए अनुकूल संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के अनेक हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक आंधी, बिजली चमकने और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को खुले स्थानों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी संभावित मौसम परिवर्तन को देखते हुए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीकर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 49 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वर्षा गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। राजस्थान के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। प्री मानसून बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। लोगों को गर्म हवाओं से राहत मिली है तथा बिजली की मांग में भी कुछ कमी दर्ज की गई है। जयपुर में अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। बादलों और हल्की वर्षा की गतिविधियों के कारण मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। बीकानेर में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि यह पिछले सप्ताह की तुलना में काफी कम है। क्षेत्र में बादलों की आवाजाही और नमी बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने पर तापमान और घट सकता है। श्रीगंगानगर आज भी प्रदेश के अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में शामिल रहा, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। इसके बावजूद पिछले दिनों की तुलना में गर्मी की तीव्रता कम रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वर्षा गतिविधियों से जल्द राहत मिलने की संभावना है। माउंट आबू प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुहावने मौसम के कारण पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे वातावरण के चलते यह स्थान गर्मी से राहत पाने वालों की पहली पसंद बना हुआ है।
राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। पेयजल, शौचालय, बिजली और बैठने की व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान कर प्रतिस्पर्धी वातावरण के लिए तैयार करना है। आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित समाधानों पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल निगरानी, आथा, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और बच्चों की सुविधाओं में सुधार के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इससे मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जयपुर पोलो ग्राउंड विवाद का मामला अदालत में विचाराधीन है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय भी इसकी भौतिक स्थिति और कानूनी पहलुओं पर नजर बनाए हुए है। संबंधित पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी तथा प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा जारी है। राजस्थान के युवाओं के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज की गई है। रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। प्रदेश भर की कृषि मंडियों में लहसुन के बढ़ते दाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। कीमतों में वृद्धि से किसानों और व्यापारियों दोनों की नजर बाजार की गतिविधियों पर बनी हुई है। किसानों को बेहतर आय मिलने की उम्मीद है, जबकि व्यापारी मांग और आपूर्ति के संतुलन को देखते हुए आगामी दिनों की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कोटा की खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी का वुशु एशियन गेम्स के लिए चयन होने पर खेल जगत में खुशी का माहौल है। उनके चयन को राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। स्थानीय खेल संगठनों और खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल लीग का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराना है। इससे नई प्रतिभाओं की पहचान होगी और राज्य में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी। कृषि विभाग ने किसानों को मानसून से पहले फसल प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। किसानों को बीज, उर्वरक और खेत की तैयारी समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि मौसम के अनुसार सही निर्णय लेने से उत्पादन बढ़ाने और नुकसान कम करने में सहायता मिलेगी। राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पशुओं की जांच, टीकाकरण और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभाग का उद्देश्य पशुधन को स्वस्थ रखना और पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहयोग प्रदान करना है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर वीकेंड के दौरान पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम सुहावना होने और अवकाश के कारण लोग बड़ी संख्या में घूमने पहुंचे। पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायों को भी इसका लाभ मिला है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जयपुर के बाजारों में सावन की तैयारियों को लेकर रौनक बढ़ने लगी है। दुकानों पर सजावटी सामग्री, पारंपरिक वस्त्र और पूजा सामग्री की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। व्यापारियों को उम्मीद है कि आगामी त्योहारों के दौरान बाजारों में खरीदारी का उत्साह और अधिक बढ़ेगा। राजस्थान की हस्तशिल्प और कला परंपरा को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी का उद्देश्य कला संरक्षण के साथ साथ बाजार उपलब्धता को भी बढ़ाना है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। प्रशासन ने सभी विभागों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में सोलर पावर परियोजनाओं के लिए नए निवेश प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कंपनियों के साथ चर्चा चल रही है। इन परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, आसान रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं के तहत प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, मरम्मत और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना, यात्रा समय कम करना तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत बनाना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को पेयजल परियोजनाओं की प्रगति तेज करने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक घर तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। जयपुर मेट्रो विस्तार योजना को लेकर अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए रूट, वित्तीय प्रावधान और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। परियोजना के विस्तार से शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी तथा बढ़ती यातायात समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। प्रदेश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक और साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। विभाग का उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा के प्रति नागरिकों को अधिक सतर्क और जागरूक बनाना है। राजस्थान के हस्तशिल्पियों के लिए नई ई-कॉमर्स नीति पर काम किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है। नीति लागू होने के बाद कारीगरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर विपणन अवसर और आय वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। उदयपुर के जलाशयों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। संबंधित विभागों को जल संरक्षण और सफाई कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है। न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य में नए ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। जोधपुर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। इन समझौतों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजनाओं के शुरू होने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलने की संभावना है। अजमेर के विकास कार्यों को लेकर नगर निगम ने नई कार्य योजना तैयार की है। योजना में सड़क, सफाई, जल निकासी और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित समय में कार्य पूरे कर शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राजस्थान के डेयरी क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए नई मशीनरी खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे दुग्ध उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण की क्षमता में सुधार होगा। सरकार का उद्देश्य डेयरी उद्योग को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना तथा पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को प्राकृतिक उर्वरकों, जैविक कीटनाशकों और टिकाऊ खेती की तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। सरकार का उद्देश्य उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। जयपुर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आगामी महीने में विशेष उत्सवों की योजना बनाई जा रही है। इन आयोजनों में लोक संगीत, नृत्य, चित्रकला और पारंपरिक कला रूपों का प्रदर्शन होगा। कार्यक्रमों का उद्देश्य कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना तथा सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिलाना है। राजस्थान के पुलिस थानों में परिवादियों की सुनवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हेल्प डेस्क को सक्रिय किया गया है। अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण और आमजन को बेहतर सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास तथा संवाद को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रदेश की लाइब्रेरी सुविधाओं को डिजिटल बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। पुस्तकालयों में ई-बुक्स, डिजिटल कैटलॉग और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल से विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और पाठकों को आधुनिक एवं सुविधाजनक अध्ययन संसाधन प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न पेंशन योजनाओं के सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाया है। लाभार्थियों को कम दस्तावेजी औपचारिकताओं के साथ सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। संबंधित विभाग मतदाता सूची, मतदान केंद्रों और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं और परसों चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को प्रोत्साहित करना और प्रदूषण कम करना है। नई सुविधाओं के विकसित होने से इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधा और बेहतर नेटवर्क उपलब्ध होगा।
प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मरीजों को समय पर उपचार, दवाएं और आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग नियमित निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्थाओं में सुधार सुनिश्चित करेगा। राजस्थान के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार नई नीति पर काम कर रही है। इस पहल के तहत कलाकारों को वैश्विक प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रचनात्मक अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इससे राज्य की कला और संस्कृति को विश्व स्तर पर नई पहचान मिल सकती है। प्रदेश की विरासत इमारतों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने विशेष सर्वे अभियान शुरू किया है। ऐतिहासिक धरोहरों की वर्तमान स्थिति का आकलन कर संरक्षण और मरम्मत की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखना और पर्यटन को बढ़ावा देना है।